ध्यान देना है। और व्हील दो तरह का होता है। पहला जो व्हील होता है वो मक्खी की तरह होता है, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो वो लोग यहाँ पर बैठे भी है ना, तो वो सोचेंगे यार इतना अच्छा माहौल है, बट यार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। उसका ध्यान सुनने पे नहीं होगा, अच्छी चीज़ सुनने पे नहीं होगा। यार वो एयर कूलर वहाँ पे है ना, मैं वहाँ पे जाके बैठा होता ना तो थोड़ा और अच्छा रहता। काफ़ी सारे उसके लिए नहीं खींचे वहाँ से कि भाई यहाँ पे एयर कूलर की ठंडी हवा आ रही है ना। तो ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो जो नहीं मिला या जो नेगेटिव है उसी के ऊपर होता है। आप आपके बच्चों की जब बात करते हो, जरा सोचो, जब आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तब ज़्यादातर बच्चों की पॉजिटिव बात उनके साथ शेयर करते हो या नेगेटिव? मेरे हस्बैंड तो, उसके बाद में जो भी डेफिनेशन निकलती है वाइफ के मुंह से या हस्बैंड के मुंह से, मेरी वाइफ तो ज़्यादातर वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो बात करते हैं वो होती है नेगेटिव। तो सबसे पहला एटीट्यूड होता है दोस्तों, वो मक्खी की तरह होता है। दूसरा जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड होता है मधुमक्खी की तरह। जो व्हील होता है वो होता है मधुमक्खी की तरह। दोस्तों मक्खी भी जो दुनिया में जीती है वही दुनिया के अंदर मधुमक्खी भी जीती है, हनी बी भी जीती है। अग्रीड, यस और नो? बट दोस्तों मजे वाली बात यह है कि मधुमक्खी कभी भी गंदगी के ऊपर नहीं बैठती, वो हमेशा फ्लावर के ऊपर बैठती है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बैठती है। और फ्लावर के ऊपर भी मिट्टी होती है, धूल होती है, वो उसको नहीं लेती, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के मीठे रस को जब लेती है तो वो कीमती मध बनाती है, कीमती हनी बनाती है। अग्रीड, यस और नो? सो दोस्तों जो मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है वो मक्खी पूरी जिंदगी गंदगी फैलाती रहती है, एंड जो मक्खी फूल पे बैठती है वो उसमें से मध बनाती है, हनी बनाती है। सेम वे दोस्तों, आपको ऊपर वाले ने, सभी लोगों ने सेम जीवन दिया हुआ है, लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो आसपास में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, एंड जो मधुमक्खी के एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो जीवन में तरक्की करते रहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं जो जीवन में तरक्की करते रहते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों हमें आज के बाद यदि हैप्पी होना है तो सबसे पहले हमारा विल कैसा होना चाहिए? मक्खी जैसा या मधुमक्खी जैसा? मुझे सभी दोस्तों की जोर से आवाज सही है, मक्खी जैसा या मधुमक्खी जैसा? मधुमक्खी जैसा होना चाहिए। एंड दोस्तों उसके काफ़ी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बात शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ बदलाव आते हैं और जिसकी बदौलत हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है। जो लोग जल्दी से बीमार होते हैं वो लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोचने वाले होते हैं। जो पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ब्रेन काफ़ी सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, हमारी इम्यून पावर को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और उससे रिलेटेड अभी एक रिसर्च हुआ था, लेटेस्ट रिसर्च, वो हुआ था मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट के हर रोज़ 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं। एक दिन साइकोलॉजिस्ट लोगों ने वो कुछ डिसीजन लिया कि आज हमारी जो सोच है उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। एंड वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनको जाके मिले, और मिलने के बाद दोस्तों उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि आज जो 100 ऑपरेशन होने वाले हैं वो 100 ऑपरेशन में से सिर्फ 50 ही ऑपरेशन होंगे, एंड 50 ऑपरेशन नहीं होंगे, उनको सिर्फ एनेस्थेशिया दिया जाएगा, उनको बेहोश किया जाएगा, एंड उनके घुटनों पे सिर्फ इंसिजन्स लिए जाएंगे, टांके लिए जाएंगे, ताकि उनको और परिवार वालों को लगे कि उनका ऑपरेशन हुआ है। सो आज सुबह हुई, 100 लोगों को बेहोश किया गया और उसमें से ऑपरेशन हुआ सिर्फ कितने लोगों का? 50। और 50 लोगों को सिर्फ वहाँ पे टांके लगाए गए नी के ऊपर। तकरीबन शाम का समय हुआ, सभी लोग धीरे धीरे होश में आए और सभी लोगों को वैसे ही ट्रीट किया गया थ्रू डॉक्टर्स कि जैसे कि सभी लोगों का ऑपरेशन हुआ है। तो सभी लोगों को बताया गया कि आपको 15-20 दिन तक बेड रेस्ट करना है। 15-20 दिन के बाद आपका फिजियोथेरापी चालू होगा, थोड़ा सा दवाई वगैरह 2 महीने तक चलेगा, थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारे प्रिकॉशन समझाए गए एज इट इज़ 100 के 100 लोगों को। एंड दोस्तों 2.5 महीने का टोटल टाइम हुआ, टोटल 100 लोगों का, जिसमें से 50 लोगों का तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ था,
यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें से 98 लोग थे जो अपने पैरों पे रेगुलर चलते थे और जॉगिंग करने के लिए सक्षम थे। हेलो, 2 लोग जिनको और किसी ने मन में कीड़ा डाल दिया कि शायद ऑपरेशन हुआ या अच्छा नहीं हुआ, तो वो लोग ही थे जो चल नहीं पाए थे। सो दोस्तों, मेरा जीवन का खुद का अनुभव है, जब आप आपके जीवन के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, आप आपके पति के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके सास ससुर के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ सबसे पहले अच्छी होती है। आप बोलेंगे साहब एक बार मेरे पति के साथ, पत्नी के साथ रहकर तो देखो 24 घंटा, पता चलेगा ये हिटलर के साथ कौन पॉजिटिव सोचे। लोग ज्यादातर वैसा सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूं, वो इंसान में कोई ना कोई तो पॉजिटिविटी होगी। ज्यादातर हमने फोकस उसकी वो नेगेटिव बात के ऊपर किया होता है। दोस्तों, यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका आपके बॉडी के ऊपर और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। मैं आपको बोलूं कि जैसे कि आपके कोई व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, मे बी फैमिली मेंबर, मे बी फ्रेंड, मे बी बिजनेस पार्टनर, तो वहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जब आप रात को सोते हैं उस समय पे वो व्यक्ति के 3, 4, 5 जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में 10 से 15 मिनट सोचे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, एंड उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचे, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या और कोई भी व्यक्ति हो। गारंटी के साथ कहता हूं, विद इन अ मंथ टाइम शायद वो व्यक्ति आपको सामने से आके मिलेगा, या ऐसी सिचुएशन होगी कि आप उनको मिलेंगे एंड वो व्यक्ति आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है एंड उसके दिल और दिमाग तक जाती है। आप जब नेगेटिव सोचते हो किसी व्यक्ति के बारे में, उसको पता ना चले लेकिन उसको पता चल जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, अभी एक उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि दोस्तों हम जो सोचते हैं वो सोच में ताकत है, सोच में वो पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो दोनों हाथ हैं ना, वो दोनों हाथों को अभी हम चेक करते हैं, तो आपका ये जो हाथ खत्म होता है, यहां पे खत्म होते ही यहां पे एक नीचे एक बड़ी वाली एक रेखा होगी। सेम वे यहां पर भी सेम जगह पे सेम लाइन यहां पर भी बनी होगी। आप जरा चेक करें, दोनों हाथों के अंदर सेम लाइन होगी दोनों जगह पर। वो दोनों रेखाओं को आपको क्या करना है, यहां से ज्वाइन करना है ऐसे, एंड देन धीरे 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 हाथ को ऊपर लाना है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका एक जो हाथ है वो छोटा है और एक हाथ थोड़ा सा बड़ा है। जरा चेक करें, है यस और नो? कुछ लोगों के दोनों हाथ सेम होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, जैसे मेरा राइट हैंड वो है, वो थोड़ा सा छोटा है। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लेफ्ट हैंड छोटा है, और तकरीबन 20 to 30% लोग वैसे होते हैं जिनके दोनों हाथ इक्वल होते हैं। सो कितने लोग हैं जिनका राइट हैंड छोटा है? जरा हाथ ऊपर करें। ओके, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनका लेफ्ट हैंड छोटा है? जरा हाथ ऊपर करें। ओके, कितने लोग हैं जिनके दोनों हाथ इक्वल हैं? ओके, वेरी गुड। सो अब दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो सोच के अंदर कितनी ताकत है उसके बारे में अभी एक लाइव प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरा राइट हैंड छोटा वाला है, तो मैं मेरे राइट हैंड को देखूंगा, उसको देखते हुए मन ही मन में मुझे कहना है, आपको सोचना है, एंड दैट इज ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। आपको 5 बार मन ही मन में हाथ को देखते हुए बोलना है। यदि आपका लेफ्ट हैंड छोटा है तो आप लेफ्ट हैंड को देखेंगे एंड आप बोलेंगे ग्रो मोर, ग्रो मोर। आपके दोनों हाथ इक्वल है तो जो मन में मर्जी आए वो हाथ को देखे एंड बोले ग्रो मोर, ग्रो मोर। सो एवरीबॉडी स्टार्ट। जल्दी से हाथ को देखे, पूरे गौर से देखे एंड मन ही मन में कहे ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। मन ही मन में आपको सोचना है हाथ को देखते हुए। अब आंखें बंद करें और हाथ को मन ही मन में विजुलाइज करें। मन ही मन में सोचें कि आपका ये जो हाथ है वो ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मन ही मन में वो हाथ को कहे ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर,
5 बार मन में रिपीट करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या होता है। चेक करें एंड कुछ चमत्कार हो तो ताली बजा सकते हैं। कुछ हुआ हाँ या ना? सो दोस्तों, जो लोगों ने उस समय पे पॉजिटिवली सोचा, उनके हाथ के अंदर यदि थोड़े समय के अंदर बदलाव आ सकता है तो सोचो वाइफ तो सुधर सकती है कि नहीं? हाँ या ना? हस्बैंड सुधर सकते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आप जो भी चाहे दोस्तों वो हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो नेगेटिव होता है। दोस्तों, मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो मैंने जीवा में जब आया था तो मैंने मेरे ड्रीम्स के बारे में बताया था। सेम वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल्ड हो चुके हैं। जो भी एक व्यक्ति के हो सकते वो सारे ड्रीम्स मैंने पूरे किए हैं। आज वैसे काफ़ी सारे कंपनीज के साथ कनेक्टेड हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर लेता हूँ, फुल डे लेक्चर लेने के काफ़ी हैवी चार्ज करता हूँ एंड सारे ड्रीम्स फुलफिल कर चुका हूँ। लेकिन जब मैंने करियर की शुरुआत की थी दोस्तों, तो 16 साल की मेरी उम्र थी और मैकेनिक के तौर पे मैंने काम करने की शुरुआत की थी। तो मैं 2 व्हीलर रिपेयर किया करता था। स्कूल की फ़ीस भरने के लिए घर में थोड़ा सा चैलेंज था, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ता था एंड वो काम करते करते हमेशा मेरी जो सोच थी ना वो पॉजिटिव हुआ करती थी। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने जो मेरे ड्रीम्स लिखे हुए थे, मैं कहता हूं कि ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को एनर्जी नहीं देते, अपने फियर को एनर्जी देते कि मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो, पार्टनर चीट करके चला जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मैं आपको कहता हूं नेगेटिव चीज़ें हैं और रहेगी, बट आप फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, जस्ट आप यहाँ पे मुंह आप आसपास में देखें एंड मैं बोलूँगा व्हाइट कलर को देखें। जल्दी से आप आसपास में देखें, जल्दी व्हाइट कलर का किसी ने शर्ट पहना हो, किसी ने टी शर्ट पहना हो या कुछ भी व्हाइट कलर का आपको दिखे, उसके ऊपर आप जरा ध्यान दें। देन आफ्टर अब मैं आपको बोलता हूं कि अब रेड कलर के ऊपर ध्यान दें। तो आपको आसपास में कहीं पर भी रेड कलर दिखाई देता है, रेड कलर, रेड हो या मरून हो, उसके ऊपर आप ध्यान दें। आसपास में देखें। मैं आपको बोलूं ग्रीन कलर पे ध्यान दें तो यू विल बी सरप्राइज कि जब आपने व्हाइट पे फोकस किया था तब आपको और कलर्स दिखने कम हो गए थे और ज्यादातर लगता था कि व्हाइट सबसे ज्यादा है। अग्रीड, यस और नो? जब आपने देखा कि रेड है या मरून, उसके ऊपर जब आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट के बाद कि रेड एंड मरून कलर सबसे ज्यादा है। मैं बोलूं ग्रीन कलर के ऊपर फोकस करें तो वो कलर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। दोस्तों, जो कार आप खरीदने वाले हो ना वो कार मार्केट में आपको सबसे ज्यादा दिखती है। अग्रीड, आपका अनुभव है, यस और नो? यस। तो सेम वे में बोलता हूं आपके जीवन के अंदर भी अच्छे पल है, उसके ऊपर फोकस करो। मैंने दोस्तों 9th स्टैंडर्ड में मेरी कंडीशन वैसी थी, उस समय पे पॉजिटिव सोचना शुरू किया था कि 21 साल की उम्र पे मुझे खुद के पैसों की कार चाहिए, 22 साल की उम्र पे मुझे खुद का पेंट हाउस घर चाहिए, 25 साल की उम्र पे दूसरी गाड़ी चाहिए, 27 पे तीसरी गाड़ी चाहिए, 28 पे चौथी गाड़ी चाहिए, 29 ईयर्स की एज पे मर्सिडीज बेंज चाहिए। वो सारे मैंने ड्रीम्स सोचे हुए थे। तब मेरे जो दोस्त थे वो कहते थे भाई तेरे खानदान में किसी ने गाड़ी देखा है? क्योंकि वो कंडीशन नहीं था कि खानदान में किसी के पास भी कार हो। तब मैं उनको पॉजिटिव रिप्लाई दिया करता था, यस खानदान में मैंने किसी का गाड़ी नहीं देखा, बट पूरा खानदान मेरी गाड़ी जरूर से देखेगा, पूरा खानदान मेरी गाड़ी जरूर से देखेगा। एंड दोस्तों, यही चीज़ हुआ कि 21 साल पे गाड़ी लिया, 22 साल पे पेंट हाउस लिया, फिर दूसरा गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, फिर चौथा गाड़ी। 29 ईयर्स की एज पे लास्ट दिसंबर के अंदर 11, 12, 13 कुछ अच्छा तारीख था तो उसी दिन मर्सिडीज बेंज भी ले लिया। आज अभी एज 30 ईयर्स की है एंड सारे ड्रीम्स लाइफ के पूरे करके बैठा हुआ हूँ, रिटायर्ड हूँ। कोई काम हो तो बोलना। सो दोस्तों, आज जो भी मैं काम करता हूं मेरी खुशी के लिए काम करता हूं, पैसे की जरूरियात को पूरी करने के लिए नहीं, बट जो काम में मुझे खुशी मिलती है वो काम करता हूं। मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त आज 20,000 की 30,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपने जीवन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड था कि हम तो गरीब है, क्या होने वाला है। मेरे साथ काम शुरू करने वाले पृथ्वीश एंड पूर्विन करके एंड परीक्षित, तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, ट्रेनिंग देने का काम, लेकिन वो दोनों का एटीट्यूड नेगेटिव था।
वो हमेशा वैसा सोचते थे कि यार सेमिनार करते हैं, पूरी रात जागते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन लोग आते नहीं। सेमिनार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, ये बिजनेस से पैसा नहीं मिलता। तो वो लोग सही कि गलत? सही, क्योंकि उन्होंने बोला कि पैसा नहीं मिलता, उनको पैसा नहीं मिला। आज पृथ्वी जो है वो 35,000 अराउंड की जॉब कर रहा है, पुरविन है वो 15,000 आसपास की नौकरी कर रहा है, एंड मैं रिटायर होकर बैठा हूं। उन्होंने ये काम शुरू किया था मेरे साथ ही, बट उनका जो एटीट्यूड था दोस्तों, वो एटीट्यूड नेगेटिव था अपने जीवन के प्रति, काम के प्रति। एंड दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, आप जो भी काम करते हो, मैं बोलूं आप जूते सीने का काम करते हो, लेकिन जैसे कि आप अल्लाह की प्रेयर कर रहे हो ना, उतनी यदि डिवोशन के साथ कोई भी काम करेंगे ना, तो कभी भी खाने पीने का या ड्रीम्स पूरा करने का कभी भी कोई भी वांदा नहीं होगा। लेकिन आप कितना भी अच्छा काम करते हो, कितना भी बड़ा काम करते हो, लेकिन यदि आपकी सोच नेगेटिव है ना, तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। शायद बहुत ज्यादा पैसे होंगे आपके पास, वाइफ ने कुछ खाना दिया, उसमें कुछ नमक ज्यादा है, तो उस पर फोकस मत करो बाबा, वो नेगेटिव चीज है। उसके अलावा रोटी अच्छी है, सब्जी अच्छी है, उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि खाना खाने के लिए बैठते तो उसमें भी ऐब ही ढूंढते हैं। गारंटी के साथ बोलता हूं, शायद आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन खाने के लिए आपको वांदे हो जाएंगे। कैसे मैं कह सकता हूं कि ऐब यदि आप ढूंढते रहेंगे ना दोस्तों, तो आपको कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी और डॉक्टर बोलेगा कि अब स्वीट नहीं खा सकते, तो पैसे को क्या करोगे आप? डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब आपको तला हुआ नहीं खा सकते, अब पैसे है, स्वीट है आपके सामने, घर पे पड़ा है, लेकिन वाइफ ही बोलेगी कि मत खाओ, क्योंकि अब तक पूरी जिंदगी ऐब ही निकाला है ना, अब पूरे जिंदगी जो भी आपको। दोस्तों पैसे से कुछ नहीं हो सकता, एटीट्यूड से सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा एटीट्यूड है दोस्तों, वो हमें पॉजिटिव रखना है। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, एंड दैट इज अबाउट दिल। तो पहले हमें किस चीज पे ध्यान देना है? हमारा विल हमें कैसा बनाना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? एंड उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं कि जब हम यहां से जाएंगे, ये पूरा जो फंक्शन खत्म हो जाए, तब दोस्तों आपके जो करीबी लोग हैं ना, या जब भी आप यहां पे लोगों को मिले, तब आपको उनकी एक बार प्रशंसा करनी है। जो भी चीज, जैसे कि किसी ने